हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। तो दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ यह काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। यह ट्रू स्टोरी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, जो कि खुद उसके साथ यह घटना घटी थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह घटना आज से 15 साल पहले मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, जब वह अपने पुराने मकान हरियाणा में रहा करता था। जिस मकान में मेरा दोस्त और उसकी फैमिली रहा करती थी, उस मकान में काफी सालों से कुछ भूत प्रेत और छलावों का वास था। गाइस, छलावा होता क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके किसी भी फैमिली मेंबर या दोस्त या आपके किसी जानने वाले के रूप में आपके सामने आके कोई भी खड़ा हो जाए या आपके सामने आ जाए, उसे आप पहचान ना पाओ, उसे छलावा कहा जाता है। तो गाइस, ये उस समय की बात है जब मेरे दोस्त को पहली बार रात में छलावा दिखा। एक दिन की बात है, मेरा दोस्त आराम से अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन अचानक से उसकी आंख खुली और वह पानी पीने के लिए उठा। जब वह किचन की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि किचन में ऑलरेडी पहले से ही कोई खड़ा हुआ है। और जब वह पास गया तो उसने देखा वहाँ पर उसकी मॉम खड़ी थी। जैसे ही उसने अपनी मॉम को देखा तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे एक गिलास पानी दे दो। लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी बात को अनसुना करके खिड़की से बाहर देखे जा रही थी, और उस समय उसकी मम्मी के बाल खुले हुए थे और वह ना पीछे देख रही थी ना आगे, सिर्फ और सिर्फ खिड़की के बाहर देखे जा रही थी, और बाहर काफ़ी तेज हवा भी चल रही थी। तो मेरे दोस्त ने फिर खुद ही पानी का गिलास लिया और पी के अपने बेड की तरफ वापस चल दिया। जैसे ही वो अपने बेड के पास पहुंचा, उसने क्या देखा, उसकी मम्मी तो वहीं बेड पर सोई हुई थी। वो ये चीज़ देख के एकदम से घबरा गया। उसने जैसे ही अपनी नज़र किचन की तरफ घुमाई, वो क्या देखता है कि किचन में तो कोई भी नहीं है। एकदम से उसकी आंखों के आगे से किचन में जो खड़ा था वो गायब हो गया, और उसकी मम्मी उसके बेड पे थी। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मम्मी उससे पहले बेड पे कैसे आ गई। तो उसने ये सब चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शोर मचा दिया। तो जैसे ही उसने शोर मचाने लगा तो उसकी पूरी फैमिली उठ गई, और उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने अपने पूरे घर को बताया कि उसके साथ उसने अभी बाहर क्या देखा और कैसे कैसे क्या हुआ। सभी घर वाले बच्चे का वहम समझकर उसको समझाने लगे और सभी के सब सो गए। लेकिन मेरे दोस्त को ना तो उस रात नींद आई और ना वो ढंग से सो पाया। लेकिन यह कहानी यहीं तक नहीं रुकी। अगले दिन फिर रात को मेरा दोस्त कल की ही बात से डरा हुआ था, वो सो नहीं पा रहा था। लेकिन अगली रात फिर उसे छलावा दिखा, और इस बार छलावा बच्चे के रूप में दिखा। आपको बताता हूँ, रात को जैसे ही वो सोने लगा उसकी आंख लग चुकी थी, लेकिन अचानक से उसकी आंख फिर खुलती है, और इस समय वो क्या देखता है कि उसके गेट के पास बाहर एक बच्चा खड़ा है, और बच्चे के हाथ में खिलौने हैं, और बच्चा उस इशारा देकर बाहर बुलाता है। आप इशारा समझ सकते हो बच्चे का। आप 8-10 साल का बच्चा आपको इशारा करके बाहर बुलाए तो आपकी क्या कंडीशन होगी रात के 12 बजे। वही कंडीशन उसकी उस समय खराब थी कि उसके घर में क्योंकि उससे छोटा कोई नहीं था, और एक बच्चा रात के 12 बजे के बाद उसको इशारा करके बाहर बुलाता है। वो उस समय इतना घबरा चुका था कि उसकी आवाज़ तक गले से नहीं निकल रही थी, और करीबन 15 मिनट तक वह चुपचाप रहा और उस बच्चे को देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसके गले से आवाज़ निकली, वो बच्चा एकदम से गायब हो गया, और उसकी फैमिली वाले फिर उसके बात को वहम समझने लगे। तो ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकले। लेकिन जब यह घटना रोज घटने लगी, कुछ ना कुछ उनकी फैमिली वालों के साथ भी होने लगा। कभी उसकी मम्मी को कुछ दिखने लगा, कभी उसकी बहन को कुछ दिखने लगा, कभी उनके घर में एक्सीडेंट्स होने लगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये घटना बढ़ रही थी, वह उसके फैमिली वाले इन बातों पर यकीन करने लगे थे कि इस घर में कुछ ना कुछ है। फिर उन्होंने जब इस मकान के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि आज से करीबन 30 साल पहले एक अकेली औरत उस मकान में रहा करती थी, और उस औरत ने अपनी आर्थिक तंगी और अपने हालातों से आकर फांसी लगा ली थी। लेकिन मोहल्ले वालों या घर वालों या किसी को भी नहीं पता लगा था कि इस घर में किसी ने फांसी लगाई। जब 2 दिन बाद
उस लाश की बदबू गली में फैलने लगी तो गली वालों ने देखा कि किसी ने फांसी लगा रखी है। तो उस बॉडी को उतारकर किसी को कुछ ना बताकर उन्होंने सावधानी पूर्वक उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। और जब यह बात मेरे दोस्त के परिवार वालों को पता लगी तो उन्होंने तुरंत जल्दी से जल्दी वह घर खाली करने की प्लानिंग कर ली और वह उस घर को खाली करके अब कहीं और बस चुका है और वह पूरी तरह सेफ है।